नमस्कार बच्चों, एसकेवी नंबर 1 चांदनगर विद्यालय में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा हिंदी का विषय जो हमारा पाठ चल रहा है, जहां पहियां है, हम उसी को आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस तरह महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन के रूप में लिया और यह एक सामाजिक आंदोलन बन गया और उससे महिलाओं को कैसा अनुभव हुआ। तो अब देखते हैं जब इस आंदोलन को शुरू किया गया तो वहां की विचारधारा और परिस्थितियां क्या क्या थी। आज आपका कार्यपत्रक 20 है। तो बेटा देखते हैं पाठ में आगे क्या बताया गया है कि फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पे निर्भर रहना नहीं पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अब कन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अब नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मतलब जो साथ आगे चल रही है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम कर दिया। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। जहां तक कि साइकिल से एक दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो बेटा शब्दार्थ देखते हैं। चाव मतलब होता है शौक, हैसियत मतलब होता है औकात, इस्तेमाल मतलब होता है प्रयोग, अगुआ मतलब आगे चलने वाला। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? तो यहां हमें 4-5 चीजों का ध्यान रखना है कि जब हमने इस तरह से इन्होंने साइकिल चलाना शुरू करा तो सारी औरतें धीरे धीरे इस आंदोलन से जुड़ती चली गई और इन्होंने अपने आप को व्यक्तिगत आजादी इस साइकिल आंदोलन के रूप में ली। दूसरा इसमें यह ध्यान रखना है कि बताया गया है कि इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा, कि वह देखते हैं कि बहुत एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, सामान लाना, यह जिम्मेदारी भी वह खुद लेने लगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी लेने जाना होता था, वह दूरी भी वह खुद से तय करने लगी और उन पर उनकी पुरुषों पर निर्भरता जो है वह बिल्कुल खत्म हो गई। तो हमने इस पाठ में भी और आगे ये पढ़ा है। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती थी? तो क्या बताया गया हमें? अध्यापिकाएं, नर्सें, आंगनबाड़ी वाली कार्यकर्ता। ये देखिए ऊपर दिया है ना कि इसमें 20 वर्ष के आसपास की महिलाएं थी, जिनमें कौन कौन सी? खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं। ये सब इस आंदोलन में या फिर इस तरह से साइकिल का इस्तेमाल कर रही थी। आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच
संबंध क्या बताया होगा कि पहले वह हमेशा घर के अंदर रहती थी, किसी भी कार्य के लिए हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहती थी, लेकिन जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो वह उनमें आत्मविश्वास बढ़ा और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकती थी, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सीधा संबंध बताया। प्रश्न 3 देखिए, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और निर्भरता कैसे आ गए होंगे? कैसे आ गए होंगे बेटा? देखिए, जब साइकिल नहीं शुरू थी या नहीं उन्होंने इस्तेमाल की थी, तब वह क्या करती थी? घंटों बसों का इंतजार करती थी या फिर कहीं जाने के लिए किसी और पर निर्भर थी, है ना। उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन अब जब उन्होंने साइकिल आंदोलन या साइकिल चलाना या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ गया, क्योंकि उन्हें भी ये लगा कि नहीं, हम कोई भी कार्य स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न 4 देखिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू होने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी? लोगों ने घर जमकर प्रहार किया ना, उन पर बताया था। कैसे आ गई होंगी? कि लोगों ने साइकिल चलाने के लिए मना किया होगा, ये तो पुरुषों की है, औरतें साइकिल नहीं चला सकती, रूढ़िवादी सोच रही होगी, उनको रोका गया होगा कि इस तरह से महिलाएं ज्यादा स्वतंत्र हो जाएंगी, तो इनको नहीं रखना, ये घर का काम करेंगी, बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरह की विचारधाराएं आई होंगी। लोगों ने उन पर टिप्पणियां करी, पब्बतियां कसी, मतलब कमेंट्स होते हैं, इसका मतलब कि कोई भी नेगेटिव उनको कमेंट दिया होगा। गतिविधि देखें, यदि पहिया ना होता तो क्या होता? कल्पना कर वह बड़ों के सहायता लेकर लिखे। अगर मान लो पहिया नहीं होता तो क्या होता? हम कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते? तो आपने ये इमेजिन करना और इसके बारे में 5 लाइनें लिखनी हैं। ठीक है बेटा, आपको प्रश्न समझ आ गए? 3rd क्वेश्चन का आंसर पता चल गया कि महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और निर्भरता कैसे आ गए होंगे। जो भी उसमें चेंजेस आए ना, कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं, पानी ढोने जा सकती हैं, पानी लेने जा सकती हैं, कई बार बच्चों को छोड़ने भी जाती हैं, पुरुषों पर उनकी निर्भरता खत्म हो गई, अब वे स्वतंत्र हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया उनमें। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और समय समय पर हाथ धोते रहिए। थैंक यू।